बिल्कुल प्रेम जी, मैं आपको रोकूंगा। अभय दुबे साहब आपके पास होगा। अभय दुबे साहब, ये जो वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है, देखिए स्थिति तो वही है कि 2019 वाला नतीजा दिख रहा है अगर आज लोकसभा चुनाव हो इसी वोटर के सर्वे के मुताबिक, लेकिन वोट प्रतिशत में अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ और लोकसभा का चुनाव हुआ 48 से 58%, और इसी वजह से प्रेम जी दावा कर रहे हैं कि 60% से पार करेंगे। ये जो बढ़ोतरी हुई है, क्या ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप इसे देखेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी मोदी का चेहरा था, कि इसे किस तरह से परिभाषित किया जाए, किस तरह से आप इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, अनुमा जी जब ये कह रही थी तो उनको भरोसा ये था कि इंडिया गठबंधन अपना एक राष्ट्रीय एकता का, गैर भाजपा विरोधी राष्ट्रीय एकता, भाजपा विरोधी राष्ट्रीय एकता का एक चेहरा पेश करेगा। जब इंडिया गठबंधन बना था तो काफ़ी उम्मीदें थी कि इस बार विपक्ष की एकता का इंडेक्स ऊंचा होगा 2014 के मुकाबले, 2019 के मुकाबले। और मैं भी ये मानता था कि ये बिल्कुल इंडिया गठबंधन बनना पिछले 10 साल की राजनीति में एक नई बात है, लेकिन इसकी प्रगति हुई नहीं जैसी हम लोग समझते थे। उस तरह की कोई प्रगति नहीं हुई जी। जो पहले मीटिंग के बाद जो बातें कही जा रही थी, जो बहुत जेनरिक किस्म की बातें थी, लगभग वैसी ही बातें अभी कही जा रही हैं। गठबंधन का चेहरा क्या होगा, उसका ढांचा क्या होगा, क्या वो एनडीए जैसा होगा, वो यूपीए जैसा होगा, या वाम लोकतांत्रिक फ्रंट जो होता है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट होता है, वैसा होगा, अभी कुछ भी स्पष्ट होकर सामने नहीं आया है और समय बिल्कुल कम रह गया है। इसलिए ये उम्मीद करना कि मोदी के चेहरे के मुकाबले इंडिया गठबंधन एक कोई मजबूत विकल्प, एक नेशनल नैरेटिव खड़ा कर पाएगा, मुझे इसमें थोड़ा संदेह होता है। अब चेहरा लोगों के सामने एक ही रह गया, बिल्कुल एक ही चेहरा रह गया। इससे लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि वो देश को एक स्थायी सरकार देगा और देश को जो आपने वायदे किए उन वायदों को पूरा करेगा। पूरे नहीं कर पाया तो वायदे पूरे करने की उम्मीद भी उससे होगी, तो इसलिए एक तरफा हो जाता है चुनाव। जी, राकेश शुक्ला साहब, अभय जी ने जिस तरह से कहा कि बिल्कुल जो चुनाव की स्थिति है, अनुमा जी का अपनी बातें हैं, अभी प्रेम जी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं बार बार ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया, बीजेपी यहां मीटिंग कर रही है, अपना अगला टारगेट फिक्स कर रही है, मीटिंग इंडिया की भी हो रही है, लेकिन अभी वहां पर अभी आम राय नहीं बन रही है। तो क्या ये जो बढ़त है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, जो लगातार चलती रहती है, उसकी वजह से है? नरेंद्र मोदी का चेहरा है या लाभार्थी हैं, क्या है ये? आप देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 5-6 चुनाव की मैं बात करूंगा तो 40%, 45%, 49%, 50, 51% और 54.8%। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपने वोट बढ़ा के चल रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं उन सीटों पे उसकी जीत की मार्जिन भी बढ़ रही और जीत का आंकड़ा भी बढ़ रहा। ऐसे में अनुमा जी की तरफ से जो ये कहा गया कि हमने नेतृत्व परिवर्तन किया, तो ये बड़ा हास्यास्पद ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश का जो लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या जीतू पटवारी जी उसके चेहरे होंगे? दूसरा, जो व्यक्ति अपना विधानसभा चुनाव हार गया हो वो आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है उसको उत्साहित कैसे कर पाएगा? तीसरा, यदि केंद्रीय स्तर पे कोई चेहरा होने वाला है तो क्या वो इस बात का खुलासा कर सकती हैं कि केंद्रीय स्तर पर जो चेहरा इंडी गठबंधन का बनेगा वो नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले बड़ा मजबूत होगा, बड़ा विश्वसनीय होगा और जनता में लोकप्रिय होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे कांग्रेस जूझ रही है और जब तक इनका हल नहीं निकलेगा उस स्थिति में मध्य प्रदेश क्या देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस को अपनी सीट बढ़ाने को लेकर सशंकित रहना चाहिए और उसका निवारण की तरफ सोचना चाहिए। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।